Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 21 टू 26 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग जीपी। तो 4 नंबर्स निकालने हैं आपको जो जीपी फॉर्म करते हैं, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18 सॉरी। तो चलिए थर्ड टर्म ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये ग्रेटर है तो ये आगे आ गया। नाउ A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9, तो ग्रेटर मीन्स क्या होता है, ये बड़ा है, तो A3 में से अगर हम A1 माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस 9 आएगा, यही मतलब हुआ आपके पास। नाउ A3 का मतलब क्या हुआ, AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 9। अब यहां से अगर हम A कॉमन ले लें, दैट इज R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसी के साथ एक और हमें इक्वेशन दी है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन। नाउ सेकेंड टर्म बड़ी है तो उसे यहां लिख दिया हमने, माइनस फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 18 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ सेकेंड टर्म मीन्स AR1 और ये हो गया AR क्यूब इज इक्वल टू 18। अब इसमें से अगर हम A कॉमन लें, सॉरी AR कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 18। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कभी भी A और R दोनों मिसिंग हो और 2 इक्वेशंस बन रही हों तो जीपी के अंदर ज्यादातर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने से बात बनती है। तो हम सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा AR 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन में AR स्क्वायर माइनस 1 18 अपॉन 9, राइट। नाउ ये कितना आ गया आपके पास 2। अब देखिए ये इससे डायरेक्टली नहीं कट रहा है तो यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं, राइट। तो जो साइन थे वो क्या हो गए, आर स्क्वायर का पॉजिटिव हो गया और जो 1 है उसका नेगेटिव हो गया। अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये इससे कट गया ना। अब ये माइनस इधर चला जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2। एक बार आर की वैल्यू मिल जाए उसके बाद हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 है ना, -2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 कितना होगा 3। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, राइट। अब हमें क्या करना था, जीबी बनाकर दिखानी थी। तो सबसे पहली टर्म 3 है, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हमसे 4 नंबर पूछे थे जो जीपी में है, वो हमने 4 नंबर यहाँ पर बनाकर दिखा दिए, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर ABC, ठीक है, pth qth rth टर्म ऑफ जीपी इज ABC, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल r इस्तेमाल कर रखा है और स्मॉल a भी इस्तेमाल कर रखा है। तो हम जनरली जब टर्म का फॉर्मूला खोलते हैं तो हम ARn-1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ सिंबल हम ये वाले इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल r इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहाँ पर उसकी बजाय कैपिटल A और कैपिटल R इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं pth qth rth टर्म ऑफ जीपी इज ABC रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है उसी पर बात करते हैं। pth टर्म गिवन है तो AP इज इक्वल टू आपको A गिवन है। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ AR की पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू A हो गया। नाउ हमें qth टर्म B गिवन है तो ये हो गया AR की पावर Q माइनस 1 इज इक्वल टू B। नाउ AR कितना गिवन है C, तो ये आ जाएगा AR की पावर R माइनस 1 इज इक्वल टू C। तो ये फिलहाल हमें गिवन है। अब जो हमें प्रूव करना है उस प्रूफ की हम क्या ले लेते हैं, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस P और C की पावर Q माइनस C। अब देखिए A B C की वैल्यूज आपके पास हैं ये वाली, इनको यहाँ पर A B C की जगह पर पुट कर दीजिए। तो A की जगह पर आ जाएगा AR की पावर P माइनस 1 होल की पावर Q माइनस R, B की जगह पर आ जाएगा AR की पावर Q माइनस 1 R माइनस P, C की जगह पर आ जाएगा AR की पावर R माइनस 1 P माइनस Q, राइट। अब क्या करना है, कि हमें राइट साइड पे आंसर 1 लाना है, दैट मीन्स यहाँ पर चीजें कट जानी चाहिए, क्लियर। अब देखिए A की पावर Q माइनस R अलग कर देंगे और R की पावर Q माइनस R जो है अलग अलग कर देंगे, मतलब दोनों को अलग अलग पावर्स में ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा A की पावर
Q माइनस आर, ये हो जाएगा R की पावर P माइनस 1 इंटू में Q माइनस आर, दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगी। सेम यहां पर भी ये सब इंटू में चल रहा है, राइट। A की पावर R माइनस P और R की पावर हो जाएगा Q माइनस 1 एंड R माइनस P, सेम R की पावर P माइनस Q और कैपिटल R की पावर हो जाएगी R माइनस 1 P माइनस Q। अब ध्यान से समझेंगे ये वाले स्टेप के बाद, ये देखिए ये बेस सेम है, ए बेस है, तो जब मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो ये हो जाएगा Q माइनस आर प्लस R माइनस पी प्लस P माइनस Q। ये तो ए के साथ हो गया। R का भी सेम केस है, R यहाँ पर क्या चल रहा है, बेस सेम चल रहा है और इनटू में चल रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन पावर्स को पहले मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखिए मैं साथ साथ इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ ये वाले एक्सप्रेशन को, और फिर इसमें प्लस कर दूंगी ये वाली, तो पी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस 1 को करेंगे, ये बन जाएगा माइनस क्यू प्लस आर, तो ये पहला टर्म हो गया। प्लस अब ये वाला क्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आर माइनस पी क्यू, और माइनस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस आर प्लस पी, प्लस लास्ट टर्म ये वाली है आपके पास, तो हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे एक्सप्रेशंस जो है वो कट रहे होंगे, माइनस आर से प्लस आर, माइनस पी से प्लस पी, माइनस क्यू से ये, तो ये क्या बचा, ए की पावर 0। सेम ये देखिए ये प्लस पी क्यू है, यहाँ पर आपका माइनस पी क्यू है, ये माइनस पी आर है, ये पॉजिटिव पी आर है, ये माइनस क्यू है, ये आपका सॉरी ये प्लस पी क्यू था, आर से आपका माइनस आर कट गया, सिमिलरली ये भी कट गया, तो आर की पावर क्या बची, 0। किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए दे रखी है और nth टर्म की वैल्यू जो है दैट इज बी, क्लियर। और आपको ये दे रखा है इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, क्लियर है, पहले तो ये क्लियर है हमें। अभी आ गया ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू बी, तो एक ये चीज गिवन है, एक ये चीज गिवन है, और हमें कहता है p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। नाउ n टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब a इंटू ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर n माइनस 1, ऑब्वियसली इन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट है ये, ठीक है जी। अब ध्यान से देखेंगे a कितनी बार इंटू हो रहा है, n टाइम्स इंटू हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a अगर n टाइम्स इंटू हो रहा है तो a की पावर कितनी हो जाएगी, n। ध्यान से समझेंगे, अगर आप 2 को 3 बार प्लस कर रहे हैं तो ये होता है 2 इंटू 3, लेकिन अगर आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होता है 2 की पावर 3। दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझेंगे आप लोग। सिमिलरली अगर a यहाँ पर n टाइम प्लस होता तो हम लिखते a इंटू n, लेकिन यहाँ a n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो उतनी पावर लग जाती है, तो ये क्या हो गया, a की पावर n। अब बारी आई r की, तो r बेस सेम है और पावर्स जो है वो अलग अलग है, इनकी बेस सेम है, इंटू है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो अभी 1 है तो हो जाएगा 1 प्लस 2 डैश डैश n माइनस 1, राइट। चलिए अब यहां पर आपके पास एपी अप्लाई हो गई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एपी अप्लाई हो जाएगी यहां पर, क्योंकि देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, तो सम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास सम का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, वो वाला लगा सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पर। तो देखिए n कितना है यहाँ पर, n माइनस 1 ही है, अपॉन 2, a कितना है 1 और l कितना है n माइनस 1, क्लियर। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, यही है n माइनस 1 है, अपॉन 2, a की जगह पर कितना आ गया 1 और l की जगह कितना आ गया n माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास a की पावर n r की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में n, ये आ गया आपके पास, क्लियर है। तो हमारे पास p की वैल्यू भी क्लियर है, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल की पावर n। तो एक काम करते हैं, यहीं पर इसका स्क्वायर कर देते हैं, p स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग लग जाएगा और इसका स्क्वायर अलग लग जाएगा, ये वाले 2 से वाला 2 कट गया, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट। p स्क्वायर डायरेक्ट आ गया ना हमारे पास, क्योंकि हमने p निकाला था, हमें प्रूफ दैट के हिसाब से p स्क्वायर चाहिए था, राइट। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में है a b होल की पावर n। ना a की जगह तो आपको a ही दे रखा है, b की जगह आपको क्या दिया हुआ था, a r की पावर n माइनस 1, तो वही रख देंगे हम लोग, a r की पावर n माइनस 1। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, होल की पावर n, और r की पावर n माइनस 1 है, होल की पावर क्या है आपके पास n,
तो हम क्या करेंगे, दोनों पे n अलग अलग लगा देंगे। तो a की पावर 2 इंटू एन क्या बन गया, a की पावर 2n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ गया। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे हो सकता है आपको 2 बार वीडियो प्ले करके देखना पड़े, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। शो दैट रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 टू 2n टर्म इज 1/r। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करने के लिए पहले इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जो टर्म्स दे रखे हैं, एक एग्जांपल देखिए, 2n का मतलब क्या होता है, इवन नंबर्स का सम। तो एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 1 से लेके 20 टर्म्स का सम दे रखा है, तो इसको हम ले लेते हैं 2n यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब n+1 ले लेते हैं, यहाँ पर n+1 ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 ले लेते हैं, चलिए, या 8 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप n+1 को, 8 ले लिया हमने। अब ध्यान से सुनिएगा, इसने कहा सम ऑफ n टर्म्स, n को हमने लिया है 7, तभी तो n+1 कितना हो गया, 8 हो गया आपके पास। ध्यान से सुनेंगे, हमने 1 to 20 ले लिया, अब 1 to 40 ले लो, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, 20 40 कुछ भी ले सकते हैं। तो इवन नंबर मैंने ले लिया 20 तक, ठीक है। अब मैंने n को ले लिया 7, तो n+1 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के हिसाब से n टर्म्स का सम, यानी 7 टर्म्स का सम, 2 का मतलब क्या होता है, अपॉन सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1 टू 2n टर्म। देखिए जो आपका ये सम का फॉर्मूला होता है ना, ये फर्स्ट से स्टार्ट होता है, बीच में से कभी स्टार्ट नहीं होता। अब ये क्या कह रहा है, 7 टर्म्स का सम, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मोल्ड करें, 7th टर्म का सम पहले इसने बोला, 2 मतलब अपॉन हो गया, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 यानी नेक्स्ट टर्म से, 8 से लेके 20 टर्म का सम आपको कह रहा है ये। तो 8 से 20 टर्म का सम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हम निकालेंगे s20 माइनस s7, तभी निकलेगा ना ये, समझने की जरूरत है आपको। देखिए, शो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, n को हमने लिया 7, तो s7, 2 का मतलब अपॉन सम ऑफ n टर्म्स, उसके बाद यानी 7th के बाद वाली टर्म हो गई 8 से लेकर 20 तक, तो इसका सम कैसे निकलेगा, s20 तक, पूरा s20 निकालेंगे, उसमें से अगर हम s7 तक का सम माइनस कर देंगे तो जाके ये आएगा। तो यही हमने यहां लिखा। अब इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाइए, n को हमने क्या लिया है 7, ठीक है, और इसको हमने लिया 2n। तो अब इसके हिसाब से हमें प्रूफ क्या करना है, s7 का मतलब हो गया sn, और ये हो गया आपके पास 2n, और ये हो गया sn। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि कितना आ रहा है, 1/r आ रहा है, राइट। अगर आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है sn, तो यहां पर सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल वाला ही, जो कैपिटल R वाला होता है वही लगाएंगे, क्या r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 वाला। तो क्या होगा, a r की पावर n-1 r-1, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा a r की पावर 2n-1 r-1, सेम यहां पे लगाएंगे a r की पावर n-1 अपॉन r-1। इज इट ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर न्यूमरेटर को तो हमने कुछ नहीं करा, उसको एज इट इज रखते हैं। डिनोमिनेटर में से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, एक तो a दोनों में कॉमन है, r-1 कॉमन है, तो a अपॉन r-1 हमने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचेगा, देखिए यहां बचेगा r की पावर 2n-1, ध्यान से, माइनस ये बचेगा, माइनस की वजह से इसके साइन बदल जाएंगे, तो ये जाएगा -rn+1। नाउ ये इससे कट गया, ठीक है, a से a कट गया, r-1 से r-1 कट गया, अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो भी कट जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास ये बचा r की पावर n-1 और नीचे बचा r की पावर 2n माइनस r की पावर n। क्लियर। अब तो देखिए, अब हमारे पास ये हो गया r की पावर n-1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, r की पावर n का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस r की पावर n। तो अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो वहां r की पावर n कॉमन आ जाएगा, r की पावर n कॉमन आएगा तो एक r की पावर n बचेगा -1। नाउ ये इससे कट गया और जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, राइट। यानी हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि इसका जो आंसर है, सॉरी यहाँ पर है r की पावर n, इसे करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा, हमें प्रूफ करना था कि ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन r की पावर n के इक्वल है, जो हमने प्रूव कर दिया, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी शो दैट कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है। देखिए, अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ए का मतलब ए हो गया, बी का मतलब ए आर हो गया, और सी का मतलब ए आर स्क्वायर हो गया, और डी का मतलब हो गया ए आर क्यूब। यही मतलब हुआ अगर जीपी में है ये। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं,
नाउ लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसमें वैल्यूज रखते हैं। ए स्क्वायर तो मतलब यही होगा, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ध्यान से रखेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर और आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, आर की पावर 4 हो जाएगी। नेक्स्ट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद सेम सी स्क्वायर चाहिए हमें, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4। फिर हमें डी स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 6 हो जाएगा, राइट। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। यहां से क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा 1। यहां से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा आर स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा आर की पावर 4, राइट। सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मैच करता है, तो सेम एक्सप्रेशन को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी होल स्क्वायर बन जाती है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए स्क्वायर और स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 होल स्क्वायर, राइट। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बारी आती है हमारी राइट हैंड साइड की, ध्यान से देखेंगे। ए इंटू बी करना है, यानी ए इंटू बी करना है, तो ए को ए आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर आर, राइट। फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए को ए से करेंगे आ जाएगा ए स्क्वायर, और आर की पावर 1 को आर स्क्वायर से करेंगे आ जाएगा आर क्यूब, राइट। फिर सी को डी से करना है, तो ए को ए से करेंगे कितना आएगा ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर को आर क्यूब से करेंगे, 6 नहीं आएगा, पावर प्लस होती है, ध्यान रखिएगा, कहीं 6 लिख दें आप लोग, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम होता है तो पावर्स प्लस होती हैं, तो ये हो जाएगा आर की पावर 5। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से आप देखिए ए स्क्वायर भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, क्या बचेगा 1। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, सॉरी इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है, ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर क्यूब, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है आपके पास, होल स्क्वायर चल रहा है। देखिए राइट साइड पे आपको दे रखा था। अब देखिए ये स्क्वायर इस पे भी अलग लगा दीजिए, इस पे भी। जब आप इस पे ये स्क्वायर अलग लगाएंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा A4, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, सॉरी दिस इज 4 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से क्या कर रही है, आपके पास मैच कर रही है। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्या कहता है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट सीक्वेंस इज इन जीपी। ठीक है, ये 3 है, ये 81 है, 2 नंबर हमने इसके बीच में इंट्रोड्यूस करे, राइट। तो नंबर 1 एंड नंबर